हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइट। दोस्तों, खुशबू, महक, सुवास को चहुओर फैलना चाहिए। गंदगी, दूषण, कचरा को एक जगह रहना चाहिए। हमारे देश में जो महापुरुष हैं, संत हैं, उनकी यही वाणी है, उनकी यही शिक्षा है। लेकिन दोस्तों, जब शिक्षा के मंदिर में कुछ ऐसी बातें हो जाएं, ऐसे वाकयात हो जाएं, तो ये सोचना होता है कि आखिरकार दोष कहाँ है, किस जगह है। दोस्तों, एक वाकया बड़ा ही हृदय विदारक है, बड़ी परेशानी भरा है। देवरिया विद्यालय के एक विकास खंड में कार्यरत शिक्षिका बहनें सभी सामूहिक रूप से महानिदेशक स्कूल शिक्षा से शिकायत करती हैं, जिला अधिकारी महोदय से शिकायत करती हैं कि संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी कुछ कतिपय नेताओं के साथ साठगांठ कर स्कूल का भ्रमण न केवल शारीरिक शोषण के उद्देश्य से करते हैं, बल्कि भ्रष्टाचार में इस कदर आकंठ डूबे हैं कि शिक्षकों के विद्यालय न आने का बाकायदा पैसे रेट तय कर रखा है इन्होंने। और चूंकि मेरा तबादला अब संबंधित जनपद से हो चुका है और मैं अपना नाम गोपनीय रखना चाहती हूँ, ऐसी दशा में हम सभी बहनें पत्र द्वारा महानिदेशक स्कूल शिक्षा और जिलाधिकारी महोदय को ये संदेश प्रेषित करना चाहते हैं कि इस तरीके की गंदगी उस विकास खंड में कतिपय नेता और उनके साथ खंड शिक्षा अधिकारी महोदय की साठगांठ से फैल रहा है। हमारा जो दर्द है, हमारी जो वेदना है, हमारी जो पीड़ा है, उसको आप समझें। ये अन्याय अन्य वहाँ पे कार्यरत या कहीं भी, चूँकि जो गंदा है, जिसके मन मस्तिष्क में कचरा भरा है, वो जहाँ जाएगा दूषित ही करेगा वातावरण को। तो ऐसी स्थिति में संबंधित जो अधिकारी महोदय हैं, उनके खिलाफ जांच बैठाई जाए और ये देखा जाए कि इनकी जो कार्यशैली है वो किस रूप में शिक्षकों के हित में है। दोस्तों, आरोप ऐसा नहीं है कि आरोप बेबुनियाद भी होते हैं। आरोप मान सम्मान को क्षति पहुंचाने वाले होते हैं। उसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए। उसी के बाद संबंधित व्यक्ति जो भी हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये है कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी विद्यालय में को टेबलेट से आच्छादित कर रहे हैं। अधिगम प्रतिफल की तरफ इतना ध्यान दे रहे हैं कि बच्चे सीखें, शिक्षकों को सिखाया जाए। इसके लिए बाकायदा एक विकास खंड में 5 विषयों के विषय विशेषज्ञ एकेडमिक रिसोर्स पर्सन भी रखे गए हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ सुधार नहीं हो पा रहा है। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन भी इंस्पेक्टर की भूमिका में है। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के एक प्रकार से दोस्तों जासूस बने हैं। सभी एआरपी की बात नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों आलम ऐसा ही है। शिक्षिका का जो दर्द है, उसके लिए महज खंड शिक्षा अधिकारी ही दोषी नहीं है, पूरा का पूरा महकमा यहाँ पे विकास खंड का दोषी है। 5 विषयों के एकेडमिक रिसोर्स पर्सन जो वहाँ पे कार्यरत हों,
उनसे भी फीडबैक लेना चाहिए कि खंड शिक्षा अधिकारी महोदय की कार्यशैली कैसी थी और विद्यालय का वातावरण इतना नकारात्मक क्यों था। वहाँ शिक्षक बच्चों के निमित्त उन लोगों ने, शिक्षकों ने क्या किया। क्या विद्यालय में ऐसे ही पैसे से सेटिंग चलती रहेगी। आखिरकार नुकसान दोस्तों किसका हो रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में भ्रष्टाचार में लिप्त इस पूरी की पूरी घटना में आखिरकार सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो बच्चों को हो रहा है, क्योंकि अगर शिक्षक दुखी है, वेदना में है, क्लेश में है, पीड़ा में है, तो अपना कभी भी 100% नहीं दे पाएगा। और एकेडमिक रिसोर्स पर्सन सपोर्टिव सुपरविज़न के लिए हैं, बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता हैं, उन्हें बाकायदा प्रशिक्षित किया गया है, उन्हें 2500 रुपये भत्ता भी मिलता है। कम से कम उन्हें वातावरण में जो वाइब्स हैं, जो नकारात्मक वातावरण है, उन्हें लोकेट करना चाहिए। अधिगम प्रतिफल बच्चों को देखना चाहिए। अगर शिक्षक किसी रूप में पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो उन्हें शिक्षकों का क्षमता संवर्धन करते समय, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करते समय अपना फीडबैक महानिदेशक या सक्षम अधिकारियों को देना चाहिए था। खैर, अब जांच बैठ गई है। जांच में दूध का दूध, पानी का पानी अलग होगा। आइए देखते हैं कि शिक्षिका ने जो आरोप लगाए हैं दोस्तों वो क्या है। दोस्तों, शिक्षिका बहन ने जिलाधिकारी महोदय देवरिया को पत्र लिखा है, महानिदेशक स्कूल शिक्षा को भी पत्र लिखा है और विषय बड़ा ही दोस्तों यहाँ पे संवेदनशील है कि महिला शिक्षिकाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उत्प्रेरित करने के संबंध में यही पत्र महानिदेशक स्कूल शिक्षा को भी भेजा गया है। महोदय, हम प्रार्थनी अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। इस समय मेरा अंतर जनपदीय स्थानांतरण हो गया। इस गोपनीय पत्र के माध्यम से अपनी कुछ महिला शिक्षिकाओं की तरफ से एक दुख भरा संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी कुछ चिन्हित बहन इससे पीड़ित है, मगर लोक लाज समाज में बदनामी के डर से अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रही। मैं भी देवरिया जिला के भागतपुर ब्लॉक में पिछले कई वर्षों से कार्यरत थी, जहाँ पर एक शिक्षक संघ के मंत्री अरुण तिवारी व अध्यक्ष सुशील सिंह, वर्तमान में कार्यरत खंड शिक्षा अधिकारी सत्यप्रकाश कुशवाहा द्वारा मेरे साथ दोस्तों एक होटल में दिया गया है कि विद्यालय संबंधित बात कहकर अरुण तिवारी मंत्री व खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा बुलाया गया, जहां जाने पर जबरदस्ती 3 लोगों द्वारा मेरे साथ बारी बारी से शारीरिक संबंध बनाए गए और यह बात किसी को न कहने को कहा गया व खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा धमकी भरे स्वर में कहा गया कि सस्पेंड कर दी जाओगी, बदनाम हो जाओगी। श्रीमान सुशील सिंह अध्यक्ष और अरुण तिवारी मेरी खंड शिक्षा अधिकारी के साह पर अपना विद्यालय छोड़कर ब्लॉक के अन्य विद्यालयों में घूमते हैं व देखते हैं कि किस विद्यालय में सुंदर महिला शिक्षिका कार्यरत है। उसे चिन्हित कर फिर खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यप्रकाश कुशवाहा से मिलकर उस महिला शिक्षिका को अपने शिकार बनाते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय उनके द्वारा चिन्हित महिला के विद्यालय का निरीक्षण करते हैं। वो उस चिन्हित महिला को पसंद करते हैं। अपने गोपनीय दलाल अरुण तिवारी मंत्री से बात करने को कहकर चले जाते हैं। इस गोपनीय दलाल से बात करने पर एक दिन की अनुपस्थिति पर 1500 रुपये की मांग की जाती है व एक सप्ताह स्कूल न आने पर 4500 की मांग की जाती है। 15 दिन की अनुपस्थिति पर वर्तमान खंड शिक्षा अधिकारी व मंत्री अध्यक्ष को खुश करने की बात कही जाती है। श्रीमान मेरे अंतर जनपदीय स्थानांतरण की फाइल पर हस्ताक्षर के नाम पर खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा 5,000 नगद लिया गया और इन तीनों हवस के पुजारियों को देवरिया के एक निजी स्थान पर खुश करना पड़ा था। श्रीमान अरुण तिवारी, सुशील तिवारी अध्यक्ष, ये दोनों लोग एक साथ मिलकर महिला शिक्षिकाओं को डरा धमका कर नौकरी छुड़ाने की धमकी दे कर जिले के अन्य उच्च अधिकारियों के पास भी उनके आवास पर महिला शिक्षिका को ले जाते हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि इस प्रकरण की जमीनी स्तर से जांच कराकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दोस्तों, ये रहा संवेदनशील पत्र और ये पत्र महानिदेशक स्कूल शिक्षा महोदय लखनऊ को प्रेषित है। महिला आयोग नई दिल्ली को भेजा गया है, महिला आयोग लखनऊ को भेजा गया है, बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया को भेजा गया है, जिलाधिकारी महोदय देवरिया, पुलिस अधीक्षक देवरिया महोदय, और बाकायदा पेपर में भी इस जो अशोभनीय आपत्तिजनक खबर है
वो 3 पत्रों में प्रकाशित हुई है, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान के मुख्य संपादक देवरिया को। तो दोस्तों ये हैं संगीन आरोप जो कि शिक्षा के मंदिर में जो कार्यरत खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं उनके ऊपर लगे हैं। साथ ही साथ कतिपय शिक्षक संघ के नेताओं के ऊपर भी लगे हैं। अब कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया ने कार्रवाई भी कर दिया है। खंड शिक्षा अधिकारी विकासखंड भागलपुर जनपद देवरिया के नाम से विशेष शिकायती पत्र में वर्णित शिकायत के सापेक्ष स्वयं एवं अन्य का स्पष्टीकरण उपलब्ध कराए जाने के संबंध में है। उपर्युक्त विषयक समस्त महिला शिक्षिका विकासखंड भागलपुर द्वारा हस्ताक्षर अंकित युक्त नाम नहीं अंकित है। पत्र के माध्यम से अधो हस्ताक्षरी सहित अन्य को संबंधित एवं उच्च अधिकारियों को पृष्ठांकित है, जो आप सहित शिक्षक संघ के मंत्री श्री अरुण तिवारी व अध्यक्ष सुशील सिंह के विषय में महिला अध्यापिकाओं के शारीरिक शोषण एवं अन्य बिंदुओं से संबंधित शिकायत की गई है। उक्त के क्रम में प्राप्त पत्र की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि शिकायती पत्रानुसार स्वयं एवं अन्य आरोपितों को इस संबंध में स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 3 दिवस के मध्य साक्ष्य सहित कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। शालिनी श्रीवास्तव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया। और इसकी कॉपी डीजी साहब को है, राज्य महिला आयोग नई दिल्ली लखनऊ को है, जिलाधिकारी महोदय देवरिया को है, पुलिस अधीक्षक देवरिया को है। दोस्तों इससे हड़कंप मच गया है शिक्षा के महकमे में, और इस तरीके की बात अगर कहीं है, इसमें थोड़ी सी भी अगर सच्चाई है, सच्चाई का अगर लेश मात्र भी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो घटना है उस पर सम्यक विचार होना चाहिए, चिंतन मनन होना चाहिए कि विद्यालय स्तर पे जो इंस्पेक्शन है, क्या इंस्पेक्शन का यही स्वरूप होगा? एकेडमिक रिसोर्स पर्सन की भूमिका क्या होनी चाहिए? और इस तरीके से जो घटनाएं हैं कि विद्यालय में ना आने पर पैसे देना, सेटिंग करना, इसकी भी कोई पुरजोर व्यवस्था होनी चाहिए। महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा टैबलेट दोस्तों दे दिए गए हैं। इसी वर्ष के अंत में टैबलेट सारे विद्यालय में चले जाएंगे। ऐसी गंदगी, ऐसा दूषण, ऐसी बातें विद्यालय में शिक्षक जब उपस्थित होंगे, अपने 100% देंगे तो दूर हो जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं विद्यालय ना आने और अधिकारी को खुश करने की बात यहाँ पे हो रही है। और महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने जो कदम उठाया है टैबलेट का, वो सारी गंदगी और सारे दूषण को दूर करेगा। लेकिन दोस्तों अगर आचार विचार सम्यक नहीं है, संतुलन नहीं है, संयमित व्यवहार नहीं है, तो इस तरीके के अधिकारी कहीं ना कहीं गंदगी को फैलाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी इस बात की है कि बाकायदा जांच हो, ये भी देखा जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी की इमेज को पोल्यूट करने के लिए ये एक प्रकार का कूटरचित प्रयास तो नहीं है। क्योंकि अक्सर दोस्तों ये आता है कि लोग इस तरीके के पत्र वायरल कर दिए जाते हैं और बाद में ज़मीनी स्तर पे किसी भी प्रकार की सच्चाई ऐसी बातों में नहीं होती है। तो कोशिश ये किया जाए कि जो जांच हो वो पारदर्शी हो, उसमें हर एक बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए जांच किया जाए, और जो दूध का दूध और पानी का पानी है दोस्तों वो अलग हो। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।